उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीर सावरकर की जयंती पर किताब का विमोचन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि वीर सावरकर को भी वो कभी नहीं मिला जिस सम्मान के वो हकदार थे। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी वीर सावरकर की उपेक्षा का आरोप लगाया। की बात होती है तो वीर सावरकर की प्रतिभा को छुपाने का प्रयास पहले ब्रिटिशर ने और उसके बाद आज़ादी के तत्काल बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई उन्होंने वह हर संभव प्रयास किया। जब आपने देखा होगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार ने जब पोर्ट विलियर में सेलुलर जेल में एक स्मृतिका वीर सावरकर के नाम पर लगाई थी, तो उसके बाद आने वाली कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उसे वहां से हटा करके इस राष्ट्र नायक को अपमानित करने का काम किया। आगे बढ़ते महिलाओं को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कामकाजी महिलाओं की शिफ्ट को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। महिला कर्मचारी की सहमति के बिना शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर यह नियम लागू होगा। अगर ड्यूटी लगानी हो तो महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेना जरूरी होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिलाओं को लेकर यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कामकाजी महिलाओं की ड्यूटी शाम 7 बजे के बाद उनकी मर्जी से ही लगाई जा सकती है। आपको बता दें, महिला कर्मचारी की सहमति के बिना शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर ही यह नियम लागू होगा। अगर ड्यूटी लगानी है तो महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेना जरूरी होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। कामकाजी महिलाओं की शिफ्ट को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। सरकार पर अखिलेश यादव के हमलों से सियासत गर्मा गई है, लेकिन अखिलेश के समाजवाद प्रहार से घमासान शुरू हो गया है। आज अखिलेश यादव ने भाजपा पर बारी बारी कई हमले बोले। उन्होंने भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए और यूपी के बजट को आंकड़ों का खेल करार दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा के लोगों को डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म दोबारा पढ़ने की नसीहत देते हुए समाजवाद पर संग्राम छेड़ दिया है। सरकार किस तरीके से आंकड़ों से खेल रही है, ये आंकड़े समझा करके बता रही विकास हो जाएगा। अरे आंकड़ों से विकास थोड़ी होता है, ज़मीन पर चीज़ें होती हैं तब विकास होता है। बहस इस बात की नहीं है कि किस विचारधारा के बारे में मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे, तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद, सेकुलर, वो क्या है अभी उसी को समझना है। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये 3 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए। और अगली बार जब मैं सदन में आऊँगा, जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब जरूर लाऊंगा एक। वहीं सदन से उठे समाजवाद को लेकर अब संग्राम शुरू हो चुका है। अखिलेश ने समाजवाद को समझाने की बात कही तो सत्ता पक्ष ने पलटवारों की बौछार कर दी। हाँ, निश्चित तौर से इसलिए अखिलेश यादव जी को पढ़ना चाहिए कि भगवान ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री शंकर जी के बारे में क्या कहा था। अगर एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो उनको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लोहिया का समाजवाद नहीं, वो अपना समाजवाद पढ़ाएंगे। लोहिया के समाजवाद में सबके लिए बराबरी का हक था, ये लूटने में बराबरी का हक देने वाली वर्तमान समाजवादी पार्टी है। और अब बात
बात यूपी विधान परिषद की करेंगे। आज यूपी विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान सभापति ने सख्त अल्टीमेटम दिया। दरअसल कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की शिकायत के बाद विधान परिषद सभापति मनवेंद्र सिंह ने सख्ती बरती और नेता सदन समेत सरकार को लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के लिए कहा। तय वक्त में प्रश्नों का जवाब न मिलने पर उन्होंने विधान परिषद के अधिकारों को भी याद दिला दिया। प्रश्न सदन और सदस्यों के द्वारा किए जा रहे संसदीय कार्यों में विलंब का है, इसलिए माननीय नेता सदन और सभी विभागों के मंत्रीगण प्रत्येक दशा में निर्धारित समय में प्रश्नों और सूचनाओं के उत्तर सदन में और माननीय सदस्यों को देना सुनिश्चित करें, अन्यथा सदन के पास अपने अधिकार हैं और सदन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने ही ये मुद्दा विधान परिषद में उठाया। क्या उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। विधान परिषद में आज सत्ता पक्ष के लिए उस समय असहज स्थिति हो गई जब सभापति को यह कहना पड़ा कि जो अधिकारी या मंत्री समय से जवाब नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हैं, जिनके सवाल के ऊपर ये पूरी कार्रवाई हुई। उन्हीं से जानते पूरा मामला। दीपक जी, क्या था पूरा मामला? देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जब अहंकारी हो जाए, निरुत्तर हो जाए, जवाबदेह ना रहे, तो हम सरकार को चिताएं, सरकार से सवाल पूछें कि ये हमारे नियम हैं, ये हमारे अध्यादेश हैं, ये हमारे संविधान कहते हैं, ये शासन कहते हैं, उसके प्रति सरकार उत्तर दे। सरकार भागती है क्योंकि सरकार जवाबदेह नहीं है। तो मैंने एक पहला प्रश्न लगाया था नियम 223 में, जिसमें मैंने कहा था कि मेरे कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। यूं कहें कि पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष में 10% जवाब मिले थे, जिसपे पीठ ने कड़े निर्देश दिए कि मंत्रियों को और अधिकारियों को कि आगे से कार्रवाई करें, अन्यथा जो सदन को अधिकार प्राप्त हैं उसके तहत तो मंत्रियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। दूसरा प्रश्न था मेरा कार्यस्थगन का नियम 105 में, जिसमें कोविड से संबंधित था। सरकार ये कह कर रही थी कि हमारे पास पर्याप्त सूचना नहीं है, सदन का अधिकार है, सदन जब चलता है तो अधिकारी सजग रहते हैं और समय पर जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बनती है और हमारे नियम और कानून भी यही कहते हैं। चूंकि पीठ पहले निर्देश दे चुकी थी, दोबारा सरकार ने वही गैर जिम्मेदारापूर्ण जवाब दिया। पीठ ने बैठाते हुए सभापति ने आदेश किया कि जिन अधिकारियों ने ये कृत्य किया है, समय पर जवाब नहीं दिया है, उन्हें दंडित करें। तो दंड देने की व्यवस्था पीठ की तरफ से आई है। मैं धन्यवाद दूंगा व्यवस्था को, अपने संविधान को, संविधान के रचयिताओं को, जिन्होंने सदन को ऐसे अधिकार दिए हैं कि अगर पीठ ईमानदारी से कार्रवाई करने पर आ जाए तो सरकार बेबस हो जाती है, न्याय होता है और कार्रवाई होती है।